राजवा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। मेघालय पुलिस लगातार सोनम से पूछताछ में जुटी हुई है। राजा का नाम आते ही सोनम खामोश हो जाती है। राजा की अंगूठी और चेन के सवाल पर भी सोनम चुप है, सोनम खामोश है। 90 दिन से पहले चालान पेश करेगी पुलिस। जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए यह चालान पेश किया जाएगा। राजा का नाम आते ही सोनम खामोश हो जा रही है और इस पूछताछ को एक अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है। केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं राज कुशवाहा और सोनम। ऐसे में मेघालय पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, तो वहीं राजा की अंगूठी और चेन के सवाल पर सोनम चुप है, जवाब नहीं दे रही है, खामोशी बनाए हुए है। 90 दिन से पहले पुलिस यहां पर यह चालान पेश कर देगी ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें सजा मिल सके। मेघालय पुलिस लगातार सोनम से पूछताछ में जुटी हुई है। कई सारे बड़े सवाल हैं, कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया और कैसे सोनम गाजीपुर तक पहुंची, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में पूछताछ लगातार चल रही है। और वहीं देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में सोनम और राज के नार्को टेस्ट की भी मांग उठाई जा रही है। राजा के भाई ने नार्को टेस्ट की मांग की है। राजा के भाई सचिन का ये बयान सामने आया है कि बहुत सारी बातें सोनम छिपा रही है। और देखिए, बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, जो नार्को टेस्ट की मांग लगातार की जा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में यह बताया जा रहा है कि सोनम और राज अलग अलग बयान दे रहे हैं, हर थोड़ी देर पे अपने बयान बदल देते हैं। ऐसे में नार्को टेस्ट होना चाहिए जिससे सच्चाई बाहर आ सके, ये तस्वीर साफ हो सके, ये पूरी घटना पता चल सके कि आखिरकार हुआ क्या था, राजा को किस तरह से मौत के घाट सोनम ने उतार दिया। ये पूरी घटना की जांच पड़ताल की जा रही है और ऐसे में नार्को टेस्ट किया जाए, ये मांग उठा रहे हैं राजा के परिजन। राजा के भाई का ये कहना है कि सोनम अभी भी कई बातें छिपा रही है। वहीं राजा हत्याकांड को लेकर के एक बड़ा खुलासा करने वाली उजाला यादव अब मीडिया के सामने आ गई हैं और उन्होंने सोनम को देखने से लेकर राजा के भाई को कॉल करने तक की पूरी कहानी सुनाई है। उजाला का कहना है कि सोनम वाराणसी से गाजीपुर पहुंची थी और 2 लोग सोनम को बस स्टैंड पर छोड़ने भी आए थे। फोन पर चश्मदीद ने सचिन को पूरी जानकारी दी है, आप भी सुनिए। मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल किया था। उनका नंबर मुझे वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई है, उनका फेरा हुआ है। तो बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए। मैंने ऐसा बोला। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अक्षत मिश्रा इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षत, देखिए, सोनम ने पहले ये कहा था कि वो विक्टिम है और उसका अपहरण किया गया था, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि सोनम लगातार बयान बदल रही है। तो क्या सोनम अभी भी मेघालय पुलिस से खुद को बचाने की कोशिश में है? जी बिल्कुल अंशिका, सोनम जो है वो लगातार अपने बयान बदल रही हैं और इससे ये साफ होता है कि सोनम जो है वो ही कल्प्रेट हैं, लेकिन वो बचने के तरीके अपना रही हैं। जिस तरीके से पुलिस उनसे लगातार इंट्रोगेशन कर रही है, सोनम और जो चारों उनके साथी हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे, वो सभी रिमांड पे हैं पुलिस की। सोनम सवालों से बच रही हैं, चाहे वो राजा की हत्या का सवाल हो, चाहे वो जो ज्वेलरी थी, जो चेन, अंगूठियाँ, पैसे को लेके सवाल हो, चाहे वो अन्य सवाल हो कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो इन सभी सवालों से जो सोनम है वो बच रही हैं ताकि इस केस को एक अलग दिशा दे दी जाए, इस केस में जिस केस को जितना टाला जा सके। वहीं जो लगातार अब जो शिलोंग पुलिस है वो लगातार अब इन लोगों से पूछताछ करी और पुलिस की देखिए अंशिका पूरा ये प्रयास है कि जो चालान है वो जल्दी 90 दिनों में पेश कर दिया जाता है, जिससे जो अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। पर इसमें सोनम जो है वो केस को प्रोलॉन्ग कर रही हैं, यानी खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो इसलिए अब जो राजा के घर वाले हैं उन्होंने ये भी मांग की है कि नार्कोटिक्स का जो है वो टेस्ट किया जाए ताकि सच बाहर आ सके, क्योंकि सोनम, राजा का जब भी सवाल आता है या कोई भी सवाल इस केस से रिलेटेड आता है तो सोनम खामोश हो जाती हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हैं, कोई बयान वो पुलिस को ऐसे पुख्ता बयान नहीं दे रही है जिससे ये पूरी केस का जो भी सच है वो सामने आ पाए। हालांकि आपको भी पता है, हमें भी पता है और पुलिस को भी पता है कि सोनम ही इसमें पूरी मास्टरमाइंड थी और जितने भी सबूत हैं वो उनके खिलाफ ही हैं। वो ये इससे साफ साफ होता है कि सोनम है वही कल्प्रेट है, बट सोनम जो है वो प्लान बी कह सकते हैं यहाँ पे से, वो अपना रही हैं इस केस में ताकि और देरी हो सके, उन्हें लंबा समय मिल सके। अंशिका बिल्कुल अक्षत, लेकिन देखिए, इसी के साथ ये भी बार बार पता चल रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा जो है वो आपस में ब्लेम गेम कर रहे हैं, एक दूसरे पर पूरा इल्जाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या राज और सोनम मिलकर के इस केस को और ज्यादा सुलझाते हुए केस को अब उलझाने की कोशिश कर रहे हैं?
जी बिल्कुल अंशिका, जैसे कि अभी हमारी बात हुई कि इस केस को अब उलझाया जा रहा है, क्यों वो भी ये जानते हैं कि हम पकड़ा चुके हैं, हमारा सच जो है वो पुलिस के और दुनिया के सामने आ चुका है। तो जहां पुलिस सोनम से सवाल करती है तो वो राजा पे ब्लेम डालती है, जहां राज से सवाल हो रहा है तो वो सोनम पे ब्लेम डाल रहे हैं। तो ये सीधा सीधा इससे यही मैसेज जा रहा है कि ये लोग जो है वो केस को अब लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अक्षत, देखिए जैसे आप भी कह रहे हैं और हमें भी लगातार यही पता चल रहा है कि लगातार इस केस को अब खींचने की कोशिश की जा रही है और अपने ऊपर सजा ना आए और इल्जाम ना आए, उससे दोनों ही बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।